बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलीमर केमिस्ट्री में हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स। पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो बेसिक पॉइंट्स है फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या जो शॉर्ट आंसर टाइप एग्जाम होता है, तो इन उसकी रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, दैट विल ट्राई टू प्रोवाइड हियर। सो पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स का मीनिंग क्या है? बेसिकली जो भी पॉलीमर हमें चाहिए या जो भी पॉलीमर हमें बनाना होता है, वी नो दैट वी हैव टू कैरी सम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। फाइन। अब दैट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है, जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो होती है, उसके लिए कोई ना कोई मीडियम हमें जरूर चाहिए होता है दैट वी कैन कैरी ईदर इन द सॉलिड फेज, यानी हमने मोनोमर्स को सॉलिड फेज में ही रखा हुआ है, और मोनोमर्स के साथ जो हमें चीजें चाहिए लाइक इनिशिएटर और चेन ट्रांसफर एजेंट, वो सारे के सारे दे विल बी इन द सॉलिड फेज, और वी कैन कैरी द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन द लिक्विड फेज, और वी कैन कैरी द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन गैस फेज। हमारे पास यही तीन मीडिया है। सॉलिड फेज में जब आपने मोनोमर्स को सॉलिड फेज में रखा, नाउ इन दिस केस रिएक्शन बहुत स्लो होती है, सो दैट मीन्स प्रैक्टिकली इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सो बिकॉज द रिएक्शंस आर वेरी वेरी स्लो, सो दीज आर नॉट ऑफ एनी इंपॉर्टेंस, तो उसको हम छोड़ लेते हैं। दैट्स वाई इसको ज्यादा स्टडी भी नहीं किया जाता है। गैस फेज की जो बात है, सिंस यहाँ पे पॉलीमर इनिशियल स्टेट में जो है, वी हैव टू गेट ऑल द रिएक्टेंट्स एंड मोनोमर्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स इन द गैस फेज, तो यू नीड हाई टेम्परेचर्स, और हाई टेम्परेचर्स पे जो हमारा पॉलीमर है वो भी डिकम्पोज हो जाता है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंस। सो पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स में जो रिएक्शन होती है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, वो ज्यादातर जो स्टडी की जाती है दैट इज इन द लिक्विड मीडियम, ये वाली रिएक्शन। So we'll be studying those polymerization techniques where actually the phase is liquid, ठीक, जो liquid medium में carry की जाती है। Okay, now let us go to the polymerization reactions. So now we have to think that we are actually dealing with a liquid medium. तो polymerization techniques में हमारे पास बहुत सारी techniques है। The first technique which we'll try to sum up today, that is bulk polymerization. तो bulk polymerization में basically होता क्या है? So our technique is bulk polymerization, today's technique. Bulk polymerization. तो bulk polymerization means इसमें हम करते क्या हैं, देखिए जो basic points है इसमें। So in the bulk polymerization, या ये जो method है, what we do is, हमें polymer बनाना है, obviously we need a monomer here. तो मोनोमर को जो हम we dissolve this in some liquid, in some solvent, so we have a monomer in this solution, so we have a monomer solution, a homogeneous solution। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोमर को आपने डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन बना दिया। नाउ टू दिस मोनोमर सोल्यूशन विल एड इनिशिएटर, जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में लगता है, विल एड इनिशिएटर। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक बीकर या एक रिएक्शन वेसल, राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसमें मोनोमर सोल्यूशन है, दैट इज मोनोमर इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जिसे हमें पॉलीमर की बनाना है, उसको हम ऐड कर लेते हैं इनिशिएटर। अगर इफ इट इज केटायनिक, एनायनिक और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, अकॉर्डिंगली वी हैव द इनिशिएटर। वो हमने डिस्कस किया है, वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड द लेक्चर्स ऑन दैट, यू कैन सर्च the cationic polymerization, anionic polymerization, free radical polymerization, तो you can search the lectures। तो हम उसको इनिशिएट कर लेते हैं। इसी तरह से हमें चाहिए होता है चेन ट्रांसफर रिएजेंट, ये भी हमने डिस्कस किया, अब यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा मैं। सो विल एड टू दिस मोनोमर सॉल्यूशन चेन ट्रांसफर एजेंट, चेन ट्रांसफर एजेंट। तो दी एंड रिजल्ट ये होता है इसमें कि जब हम तीनों चीजें हम मिला लेते हैं यहाँ पे इन सम सॉल्वेंट, वी हैव अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, यानी
monomer is soluble in the solvent, so that's a monomer solution. Now we are adding the initiator agent, that's also getting dissolved. We're adding the chain transfer agent, so that's also getting dissolved. So we have a homogeneous solution. So we don't have any immiscibility or any suspension. So it's a homogeneous solution. So Balch polymerization technique, it's a homogeneous technique. ये बहुत important है. उसके बाद what we do? If this reaction occurs in presence of light, then we'll use the radiation source. If so, अगर ये reaction in presence of heat हो जाएगी, so we'll try to heat this. We'll use a thermal source. So then after that, जब हमारे पास homogeneous medium ready हो गया, so we'll either use the photochemical approach or we'll use a thermal way to make the reaction to start, to initiate the reaction. तो जैसे रिएक्शन यहाँ पे बन जाती स्टार्ट हो जाती है, यू विल सी द सॉलिड स्टार्ट्स फॉर्मिंग. इनिशियली सॉलिड स्टार्ट्स फॉर्मिंग. अब जितने ज्यादा मोनोमर रिएक्ट हो जाएंगे, यू हैव मोर सॉलिड मास स्टार्टिंग फॉर्मिंग. दैट मीन्स द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम. सो आफ्टर initiation of reaction by thermal means or by photochemical means, that's by light or by heat, what we see the solid mass starts forming. यानी हमारा प्रोडक्ट बन जाता है in the solid state, and then the viscosity of the medium increases. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है विस्कोमेट्री में, that the polymer solution is highest viscosity. So the viscosity increases. Now जब viscosity increase हो गई, देखिए इसमें we have now some portion which is viscous where we have solid mass. इसमें ये हो जाता है कि जो पॉलीमर चेन्स अब बनती है, they are of varying length. ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे. In the bulk polymerization, the polymer chains which are obtained, they are of varying length. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So we have varying length polymer chains obtained. तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, जो पॉलीमर चेन्स, वो वेरिंग लेंथ के बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट्स इन शीट्स, व्हेन वन मोनोमर और फ्यू मोनोमर्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट बाय द रिएक्शन अदर मोनोमर्स, देन द सॉलिड मास स्टार्ट्स फॉर्मिंग. सो वी हैव द चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ आर ऑब्टेन्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन इस टेक्निक में एक प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे सॉलिड मास starts forming and then it gets increased with the progress of the reaction. ये रिएक्शन इज यूजुअली, जो बालक पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती है, दे आर यूजुअली एक्सोथर्मिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंस द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक means that when the product is formed with the monomers react, that heat is evolved. So heat is evolved, enthalpy is negative. अब उस हीट को डिसिपेट करना होता है ना. If you can't dissipate this properly, chances ये है कि it may lead to explosion. Now since the polymer mass is formed, इसमें हम क्या कर लेते हैं, because of this solid mass forming, this reaction को हम stir भी कर लेते हैं continuously on a magnetic stirrer. So this polymerization, जो बालक polymerization है, उसमें हम continuously stirring भी करते हैं. So it is dissipate this heat also. Now, लेकिन जब polymer mass बनता जा रहा ज्यादा, the dissipation of heat becomes difficult, and then there are chances that explosion can occur. So there's a problem with the bulk polymerization, that dissipation of heat, that's not uniform. So the heat dissipation means heat को ये सिस्टम से बाहर निकालना, यूनिफॉर्मली ट्रांसफर कराना आउटसाइड सोर्स में. So that is not uniform. So that's not uniform. So there are chances of explosion. तो ये इसमें प्रॉब्लम है. और ये जो पॉलीमराइजेशन टेक्निक है, बालक पॉलीमराइजेशन, उसमें हम जो मेन 2 पॉलीमर्स है जिनके लिए यूज करते हैं प्रिपरेशन, वन इज पॉलीस्टाइरीन. तो यू कैन राइट दैट पॉलीस्टाइरीन, and then one more polymer, that's PMMA, polymethyl methacrylate. So these 2 polymers को हम ज्यादातर यूज करते हैं this bulk polymerization technique or bulk polymerization method for
the formation of the polymer. For formation of their polymers, we can use this bulk polymerization technique. So this is all about the first technique, polymerization technique, that's the bulk polymerization, जिसमें simply हम पहले monomer को dissolve करते हैं in the solution to get a homogeneous solution. Then we'll add the chain transfer agent initially, and they are all soluble, miscible, so we'll get a clear homogeneous solution. And then we'll stir this, we'll use the heat source or light source जो भी हमें require हो, and then the initiation of the reaction will start with the formation of solid mass, and then we have the polymers of chains varying lengths obtained. But the problem in this system is that heat dissipation is not uniform with the progress of reaction, that there are chances of explosion. So, and then so this is all about the basics of the bulk polymerization method, which is usually used for the preparation of polystyrene and the polymethyl methacrylate polymer. So this is all for the day, and the next lecture will come out with the solution polymerization. That's another technique of polymerization.